गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। इस वीडियो में मैं आज आपके साथ अपना वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। हाउ आई लॉस्ट 14 to 15 kgs इन जस्ट 3 months एट होम। तो मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। मेरा जो वेट लॉस जर्नी है वो स्टार्ट हुआ आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एज। एक्चुअली मैं कभी भी ओवरवेट नहीं थी। आई स्टार्टेड गेनिंग वेट आफ्टर 10th बोर्ड्स, क्योंकि 10th बोर्ड्स जो होते हैं उसके बाद 2-3 महीने का जो गैप आ जाता है कई बार छुट्टियों का। तो उस टाइम पे आई स्टार्टेड हैंगिंग आउट विद माई फ्रेंड्स। घर में एक्चुअली ना लिबर्टी भी तभी मिलने लगती है थोड़ी सी कि हाँ ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, अब तुम बाहर जा सकते हो, यू कैन जस्ट हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स, खाओ। तो उस टाइम पे मेरा डेली बेसिस पे इस तरीके का रूटीन हो गया था कि डेली आई यूज़ टू हैव वन कोक या वेज पफ या आइसक्रीम, मतलब डेली का रूटीन था शाम के टाइम का। एंड आई डेंट इवन रियलाइज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि आई स्टार्टेड गेनिंग वेट। टिल 16 आई वॉज फाइन, मतलब आई वॉज नेवर ओवर वेट। आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ एज, मतलब मैं 11th में थी तब मैंने वेट गेन करना अच्छे से स्टार्ट कर दिया था। बट इनफैक्ट मेरे को उस समय भी ना बहुत ज़्यादा फील नहीं होता था। क्यों? मे बी द रीज़न बिकॉज आई वॉज नेवर बुलीड फॉर माई वेट और समथिंग। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको कोई पिन पॉइंट कर देता है कि दैट यू हैव स्टार्टेड गेनिंग वेट, या फिर तुम मोटे लग रहे हो, तुम फलाना ड्रेस में मोटे लग रहे हो। तो समटाइम्स यू स्टार्ट फीलिंग कि हाँ यार, हो सकता है हमने वेट गेन कर लिया हो। इन माई केस नो वन टोल्ड मी अबाउट इट, नो वन इवन पिन पॉइंटेड इट कि यार तू मोटी लग रही है या कुछ है। एवरी वन वॉज ओके विद द फैक्ट कि हाँ ठीक है मेरा वेट बढ़ रहा है। एंड पता नहीं, मुझे किसी ने बोला नहीं, तो आई हैव नेवर बीन बुलीड फॉर दैट, थैंक गॉड। अदरवाइज मैं सबका स्टोरी सुनती हूँ तो यूजुअली जो भी लोग अपना वेट कम कर रहे होते हैं दे बुलीड लाइक वंस और ट्वाइस इन देयर लाइफ, तो इसी वजह से दे स्टार्ट लूजिंग वेट। मैंने एक्चुअली वेट लूज़ करना जो स्टार्ट करा वो अपने आप से ही करा, जस्ट बिकॉज मेरी कज़न की वेडिंग थी। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर फेयरवेल, आई सपोज, या फॉर द फर्स्ट टाइम आई वोर अ साड़ी। एंड माई कज़न दैट डे टोल्ड मी कि यार तू ना कुछ ज़्यादा ही हैवी लग रही है साड़ी में। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो, मतलब मेरे हिसाब से तो ये था कि हाँ भाई मैं तो डीवा लग रही हूँ एंड आई एम लुकिंग लाइक रियली नाइस। बट व्हेन द पिक्चर्स केम एंड आई सॉ माई सेल्फ, लाइक आई वॉज लुकिंग लाइक, मतलब आई जस्ट कांट इवन एक्सप्लेन इट टू यू कि मैं कितनी ज़्यादा मोटी लग रही थी उसमें। एंड इट वॉज नॉट अबाउट फैट, इट इज़ समथिंग कि कई बार ना आपका जैसे वेट पुट ऑन हो जाता है तो यू समटाइम, वो जैसे कहते हैं ना कि आपके जो फीचर्स हैं वो समहाउ दब जाते हैं। उस फोटो को जब मैंने देखा ना, देन आई रियली रियलाइज्ड कि यार नाउ आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। अब इस तरीके से नहीं हो सकता। आई वॉज ओनली 17 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड आई फेल्ट कि यार 17 में यू जस्ट नॉट लुक लाइक दिस, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, यू हैव टू चेंज योर पर्सनैलिटी। एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड लूजिंग वेट। आई वॉज इन फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, मतलब आफ्टर 17 आई स्टार्टेड लूजिंग वेट। आई वॉज इन फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, तो वी हैड अ ब्रेक ऑफ 2 to 3 months। तो आई केम बैक होम। आई यूज टू बी इन हॉस्टल, तो हॉस्टल में भी मेरा जंक फूड का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा था। तो एनी वे आई वॉज गेनिंग वेट, लूजिंग का तो कोई सवाल ही नहीं उठ रहा था। व्हेन आई केम बैक, तो फ्रैंकली पता नहीं औरों के साथ है कि नहीं, मेरे साथ ये था कि आई डिडंट जॉइन अ जिम बिकॉज आई वॉज टू एम्बेरेस्ड टू जॉइन अ जिम। आई वॉज लाइक कि इतने फैट के साथ मैं जिम ज्वाइन करूँगी तो माइट भी मेरे को मेरा मजाक बनाएंगे। आई नो कि जिम हम वेट लॉस के लिए ज्वाइन करते हैं, लेकिन आई फेल्ट कि नहीं, मैं थोड़ा सा वेट लूज़ कर लेती हूँ एंड देन आई जॉइन अ जिम, जिससे कि मेरा एक कंफर्ट आ जाएगा सबके साथ वेट लॉस करने का। बिकॉज जिम में अगर मैं अपने से लाइक फिट लोगों को देखती तो समहाउ मेरा मोटिवेशन उस तरीके से नहीं डेवलप हो पाता। तो आई स्टार्टेड वॉकिंग एट होम, आई स्टार्टेड डूइंग स्किपिंग, आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग माई डाइट। जैसे मेरा डेली बेसिस पे जंक फूड का कंजम्पशन था, आई रिड्यूस्ड इट। आई डिडंट फॉलो एनी डाइट सॉर्ट ऑफ अ थिंग, जैसे आजकल होता है कि आप कार्ब्स छोड़ दो या कुछ और छोड़ दो। आई डिडंट डू एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आई जस्ट लेफ्ट फ्राइड, मैदा एंड शुगर, ओनली दीज 3 थिंग्स। मतलब मैं कोशिश करती थी कि अगर मुझे कोई भी चीज़ खानी है तो आई यूज़ टू ईट लाइक होल व्हीट ब्रेड खाली, या उस समय मल्टीग्रेन ब्रेड का शायद था नहीं, लाइक 10 years बैक।
तो मल्टीग्रेन ब्रेड तो नहीं आता था तभी, होल व्हीट ब्रेड था और वाइट ब्रेड था, तो आई यूज़ टू ईट होल व्हीट ब्रेड। एंड आजकल अगर हम देखें तो इंटरमीडिएंट फास्टिंग का जो फंडा है वो अब शुरू हो गया है। 10 years बैक आई नेवर हर्ड अबाउट इट, बट मेरे साथ हमेशा से रहा है बचपन से इशू कि आई नेवर ईट ब्रेकफास्ट, बट सम हाउ वो इंटरमीडिएंट फास्टिंग कहलाया जाता है वो अब हो गया है। बट 10 years back also I was somehow following intermittent fasting. I used to have my first meal around 12 or 1 and my last meal till 7 के बाद I never used to eat anything. पर ये मैं सिर्फ आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि इफ़ यू आर ऑल्सो एम्बेरस्ड टू गो टू अ जिम, तो बिलीव मी आप घर पे बहुत आराम से वेट कम कर सकते हो। आई लॉस्ट 15 kgs एट होम विद इन 3 months, मतलब 3 months भी पूरे नहीं हुए थे, एंड आई लॉस्ट 15 kgs एंड आफ्टर दैट आई जॉइन जिम जस्ट बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू जॉइन जिम, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये बिकॉज आई वॉज सो मच मोटिवेटेड टू वर्क आउट कि वंस माई कॉलेज started तो I didn't get time to work out at home. I always felt कि I need to go out. तो so once coming back from college मैं शाम के टाइम जिम जाती थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा सही फीलिंग आती थी उस समय जिम जाने में, क्योंकि आपकी ओवरऑल फिटनेस जो होती है ना वो बहुत इम्प्रूव हो चुकी होती है। आपको स्टार्टिंग से कुछ स्टार्ट नहीं करना होता। आई एम जस्ट टेलिंग दिस फॉर दोज पीपल जिनको लगता है कि यार जिम में जाके कोई हमको नोटिस करेगा अगर हम रन लाइक वाइल वी आर रनिंग, समवन विल नोटिस अस, क्योंकि यार ऑब्वियसली जब तुम थोड़े से मोटे होते हो ना तो योर बॉडी मूव्स। तो दैट्स द ओनली थिंग आई फील कि अगर आपको घर पे वर्कआउट करना है तो बेस्ट चीज़ जो मेरे को लगती है वो ये है कि स्टार्ट विथ स्किपिंग नहीं होती है तो घर में ब्रिस्क वॉक करो। आजकल तो 5 मिनट 7 मिनट एक्सरसाइजेज अवेलेबल है यूट्यूब पे। उस समय मैं नहीं यूट्यूब नहीं देखी थी, आई डोंट नो तब थी भी कि नहीं, तब इस तरीके की वीडियोस थी भी कि नहीं, बट आज की डेट में यूट्यूब पे इतनी अमेजिंग वीडियोस है 5 मिनट 7 मिनट्स की, तो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। एंड इन टर्म्स ऑफ डाइट आई ऑलवेज फील डोंट डू दिस कि आपने कार्ब्स छोड़ दिया, आपने कुछ और छोड़ दिया, जस्ट बैलेंस इट आउट। आई मीन आप कोई भी चीज़, इवन यू कैन ईट जंक, बट उस तरीके से कर लो कि आपका जितना हिसाब से वेट है जस्ट ईट इट इन अ बैलेंस पोर्शन अमाउंट। लाइक आप खा रहे हो तो आप 2 weeks में एक बार खा लो, बट जस्ट मेक इट अ पॉइंट कि आप डबल वर्कआउट करो द वेरी नेक्स्ट डे। उसके बाद भी मेरा अगर वेट आज की डेट में भी इट्स बीन 10 years, आई हैव जस्ट गेन 2 kgs और 3 kgs एंड थैंक्स टू कोरोना आई हैव अगेन लॉस्ट ऑल दैट वेट। At that point of time 10 years back my weight was 58 and अभी in January 2020 my weight was 63 and currently my weight is 58. तो I am so happy about it because I am at my actual weight जो 10 साल पहले था, but today my target weight is 56 to 50, 55 to 56. I need to have that kind of weight and thanks to like corona हम घर पर हैं तो I am again following all that diet, all that kind of workouts that I used to do उस समय पर, एंड इट इज़ लाइक इट हैज़ बीन बेनिफिशियल फॉर मी एंड आई फील कि आपके लिए भी वो बेनिफिशियल होगा। और सेकेंडली ना सबका बॉडी टाइप बहुत डिफरेंट है, तो किसी एक का बॉडी टाइप देखकर ये मत सोचो कि यार उसके लिए वो चीज़ वर्क कर गई ना तो मेरे लिए भी कर जाएगी। अपनी बॉडी को देखो, एनालाइज करो कि मेरी बॉडी पे कौन सी डाइट चल सकती है। पता है ये मत करो कि हर समय तुम भूखे बैठे हुए हो। मतलब मैंने शुरू में सच में आई यूज्ड टू स्टार्व माई सेल्फ, लाइक आई डिड इट फॉर 1 week, बट आई रियलाइज्ड कि मैं बहुत ज़्यादा ना इरिटेटेड रहती थी। तो वो भी कोई चीज़ सही नहीं है ना कि आपका वेट लूज़ भी नहीं हो रहा है, देन यू आर स्टार्विंग योर सेल्फ। डोंट डू दैट। कोई भी डाइट फॉलो करते हो, कुछ भी फॉलो करते हो, जस्ट मेक श्योर कि आपका मेंटल पीस ना जाए एंड ओवरऑल आपकी फिटनेस जो है वो समहाउ यार किसी भी काम में लगोगे ना तो वो अचीव कर ही लोगे। इट्स लाइक दैट। मतलब मैंने जब स्टार्ट करा था तब मैंने ये सोचा था कि चल 5 kgs कम कर लूँगी काफ़ी है, बट वंस आई स्टार्टेड सीइंग द रिजल्ट्स तो मैं अटक गई उस चीज़ पे कि नहीं मुझे करना है वेट कम। एंड बिलीव में जब मैं 3 months बाद कॉलेज गई तो एवरीवन वाज शॉक्ड टू सी मी, क्योंकि ओवरऑल मतलब मेरे को किसी ने ज़्यादा बोला नहीं था कि मैं मोटी लगती थी या कुछ भी, बट वंस आई लॉस्ट वेट तो आई गॉट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स एंड समहाउ आई रियली फेल्ट नाइस। तो मेरे हिसाब से अगर खुद को आप अच्छा फील कराना चाहते हो, सिर्फ मोटे पतले की बात नहीं है, आई फील कि फ़िटनेस तो ओवरऑल आपको अचीव करनी बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है आज के टाइम में। तो मैं बस अपना यही आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि जो मेरा जर्नी रहा है। तो दैट्स इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना, और कोई भी चीज़ आप शेयर करना चाहते हो, बताना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में
ज़रूर लिखना, आई विल रिप्लाई टू यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.